Hello bachcho, let's see the question. The question says the assertion part is statement 1. Just before setting, the sun may appear to be elliptical. This happens due to refraction. फिर इसका रीजन भी दिया है स्टेटमेंट नंबर 2 में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू द एटमॉस्फेयर में कॉज डिफरेंट मैग्निफिकेशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन बेस्ड है। यहाँ पर बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइट रे है हमारी, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से मान लीजिए हमारा अर्थ, ठीक है, यहाँ पर हमारा सन, ठीक, ये हमारा सन है। अब ये जब सनसेट होता है, मतलब जब सूर्य अस्त होता है, जब सनसेट होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो इसको ऐसे अगर आप समझो तो ये अपर रीजन है यहाँ पर, तो ये अपर रीजन में जो रे है, ये जो अपर रीजन है इसमें तो सही से जा रही है। ठीक है, ये जो इमेज यहाँ से अपर रीजन से जाएगी, ये यहाँ पर रेडिएशन जो होगा वो ट्रू रेडिएशन होगा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे ट्रू रेडिएशन होगा अपर हाफ में। ठीक है, लेकिन जब बॉटम हाफ में जाएंगे, यहाँ पर नीचे वाले में जाएंगे, तो यहाँ पर अपेरेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बॉटम हाफ जो है, ये जो दोनों तो पास तो एटमॉस्फेयर से हो रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर मौजूद है, यहाँ पर ऐसे एटमॉस्फेयर मौजूद है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन बॉटम हाफ जो है ना, वो एक्चुअली क्या है कि वो नीचे तरफ है, और जो अर्थ का जब नीचे, जितना नीचे आओगे उतना ही थिकर एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। तो ये जो बॉटम हाफ है, ये किससे पास हो रहा है? ये थिकर एटमॉस्फेयर से पास हो रहा है। ठीक, ये थिकर एटमॉस्फेयर से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और समझाते हैं यहाँ पर कि आपने ये बात समझी कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर का यहाँ पर डिफरेंस है ऊपर, अपर और नीचे में। तो अब क्यों है कि ऐसा होने से क्या हो रहा है कि जो बॉटम वाली इमेज है, जो बॉटम हाफ वाली इमेज है, वो इट इज बेंड मोर मोर, या फिर मोर इंटेंस बोल देंगे, मोर इंटेंसली। ठीक है, बॉटम हाफ की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा इंटेंसली बेंड हो रही है, और इस वजह से जो इंप्रेशन मिल रहा है, दैट दैट gives the impression of being flattened। ये हमें बता, ये थोड़ा सा जो इमेज हमें मिलती है वो लगती है जैसे कि फ्लैटेंड इमेज है, या फिर उस फ्लैटेंड इमेज को आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जो इमेज की जो शेप लगती है वो हमारी लगती है हमको इलिप्टिकल शेप। ठीक है, तो सन का जो शेप हमें महसूस होता है वहां से, वो हमें क्या लगता है? इलिप्टिकल लगता है। रीजन आपने जाना, रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर का अंतर है, जो मैंने आपको की कॉन्सेप्ट समझाया कि यहाँ पर थिकर एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर थिनर एटमॉस्फेयर है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसलिए मैं इसके कंपेरिजन में सिर्फ बोल रहा हूँ, यहाँ पर थिनर है और यहाँ पर थिकर है, तो बॉटम हाफ का रीजन जो है इस वजह से हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ऐसा होने से क्या होगा कि जो मैग्निफिकेशन होगा, भाई जो मैग्निफिकेशन होने वाला है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर डिफरेंट मैग्निफिकेशन भी होगा, और डिफरेंट मैग्निफिकेशन के कारण जो होगा हमारा जो शेप होगा वो हमें इलिप्टिकल नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब अपने ऑप्शंस में देखते हैं, मतलब यानी कि अपने स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं कि जस्ट बिफोर सेटिंग द सन में अपीयर टू बी इलिप्टिकल, सही है। दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये सही बात है। यहाँ पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, इससे रिफ्रैक्शन होता है, जाहिर सी बात है, तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहता है इसी का रीजन अगर होगा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे टू द एटमॉस्फेयर में कॉज डिफरेंट मैग्निफिकेशन, ये बात सही है कि जो लाइट रे वो डिफरेंट मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि लाइट रे यहाँ से डिफरेंट जो है उस थिकनेस से पास हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन भी डिफरेंट होगा इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मैग्निफिकेशन जो होगा यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, और इसका ये रीजन जो दे रहा है वो भी सही है। तो यानी कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, तो हमारा जो आंसर हो गया वो करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।